नमस्कार, स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर इंटरमीडिएट्स के 5th पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने मिस्टर ओशॉग्नेसी के इन्वेस्टमेंट मेथड के बारे में बात की थी और इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं सक्सेसफुल वैल्यू इन्वेस्टर मिस्टर मोहनीश पाबराई के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। मिस्टर मोहनीश पाबराई की बात की जाए तो 1983 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए वो यूएस चले गए। उसके बाद उन्होंने वहां पर एक आईटी कंपनी शुरू की जो उन्होंने साल 2000 में $20 मिलियन को बेच दी। एक बार वो ऐसे ही द मेकिंग ऑफ एन अमेरिकन कैपिटलिस्ट ये मिस्टर वॉरेन बफेट की बायोग्राफी पढ़ रहे थे, जिसे पढ़ने के बाद वो मिस्टर बफेट से काफी इंप्रेस हुए। उसके बाद उन्होंने मिस्टर बफेट अपने शेयर होल्डर्स को जो लेटर्स लिखते हैं वो पढ़ने लगे, जिसके बाद उनकी इन्वेस्टमेंट में रुचि बढ़ने लगी और वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे। फिर उन्होंने एक हेज फंड शुरू किया जिसका नाम है पाबराई इन्वेस्टमेंट फंड। जब ये हेज फंड उन्होंने शुरू किया तब वो $1 मिलियन मैनेज करते थे और अपनी इन्वेस्टमेंट सक्सेस के बाद अब वो $1 बिलियन मैनेज करते हैं। मिस्टर मोहनीश पाबराई उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो उन्हें समझते हैं और उन्हें सिंपल लगते हैं। मिस्टर मोहनीश पाबराई का कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला नहीं है। वो क्वांटिटेटिव चीजें यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रेशियोज पर भी उतना ही फोकस करते हैं जितना क्वालिटेटिव फैक्टर्स जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट, उसके कंपीटिटिव एडवांटेजेस, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी और सर्विस इन पर करते हैं। वो मेनली 3 चीजों पर फोकस करते हैं: डेट, मैनेजमेंट और कंपीटिटिव एडवांटेज। वो देखते हैं कि कंपनी का डेट कितना है। उनके अनुसार ज्यादातर कंपनीज इस वजह से फेल हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेट ले लेती है। तो जो कंपनीज बहुत ज्यादा डेट लेती है उनमें मिस्टर पाबराई इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद वो फोकस करते हैं कंपीटिटिव एडवांटेज पे, यानी उस कंपनी के पास कंपीटिटिव एडवांटेज है या नहीं। अगर कल जाके कोई बड़ा कंपटीटर उसके खिलाफ आ जाता है तो भी वो कंपनी सस्टेन कर पाएगी या नहीं। अगर कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कंपटीटर कंपनीज में नहीं है तो वो कंपनीज लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इसलिए कंपीटिटिव एडवांटेज, जिसे कंपीटिटिव मोड भी कहा जाता है, उस पर वो काफी ज्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट चीज जिस पर मिस्टर पाबराई फोकस करते हैं वो है मैनेजमेंट। वो देखते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। हम देखते हैं कि कई बार कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रांग होते हैं, कंपनी की बाकी सारी चीजें भी स्ट्रांग होती है, बट कंपनी का मैनेजमेंट फ्रॉड होने की वजह से वो कंपनी दिक्कत में आ जाती है और ये इंडिया में काफी कॉमन प्रॉब्लम है। तो वो देखते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट ऑनेस्ट और एबल है या नहीं। वैसे वो इन्वेस्ट करते वक्त एक चेकलिस्ट यूज करते हैं। उस चेकलिस्ट में कुछ सवाल होते हैं जो अपने आप से पूछते हैं और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। चलो तो देखते हैं कि उस चेकलिस्ट में वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मिस्टर मोहनीश पाबराई अपने आप से पूछते हैं और जिसके बेसिस पर अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। मिस्टर मोहनीश पाबराई का इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड काफी अच्छा है, इसलिए ये देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनकी चेकलिस्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स सी। तो उनका सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि वो कंपनी उनके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में आती है या नहीं। मिस्टर मोहनीश पाबराई कहते हैं कि जाने माने वैल्यू इन्वेस्टर मिस्टर बेंजामिन ग्राहम ने कहे हुए 3 जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना जिन्हें आप अच्छे से समझते हो। कई बार होता है कि हम जिस सेक्टर में काम कर रहे होते हैं उसके बारे में हमें काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, तो हमारा एक सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बन जाता है। ऐसे हर किसी का अलग अलग सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस होता है। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के लिए आपको उस सेक्टर से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए या फिर जानकारी जुटानी चाहिए। दूसरा सवाल जो वो अपने आप से पूछते हैं वो ये है कि उस बिजनेस के पास स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं। उनका नेक्स्ट सवाल ये होता है कि क्या मुझे इस बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छे से पता है और इस बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू आने वाले टाइम में किस तरह बढ़ने वाली है। मिस्टर मोहनीश पाबराई कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू डीसीएफ मेथड से निकालते हैं, यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से निकालते हैं। डीसीएफ मेथड एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का ही पार्ट होता है जिसे हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के कोर्स में कवर कर चुके हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और जैसे कि हमने देखा कि मिस्टर मोहनीश पाबराई एक वैल्यू इन्वेस्टर है तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू के बाद वो पूछते हैं कि क्या इस कंपनी की शेयर प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से डिस्काउंट पर अवेलेबल है, यानी अगर इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है तो क्या शेयर की प्राइस 100 रुपए से कम वैल्यू पर अवेलेबल है। इसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर भी वो काफी फोकस करते हैं। तो जब किसी कंपनी की शेयर प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पर यानी डिस्काउंट पर अवेलेबल होती है तब वो उस कंपनी को खरीदना पसंद करते हैं। उनका नेक्स्ट सवाल ये होता है कि क्या मैं अपनी नेटवर्क का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन से वो अपना कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें मैं अपनी नेटवर्क का ज्यादा पार्ट भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ तो फिर वो आगे बढ़ते हैं। अगर उन्हें ऐसा नहीं लगता तो वो वहीं पर अपना एनालिसिस रोक देते हैं। उसके बाद उनका सवाल ये होता है कि क्या इस कंपनी की डाउन साइड लिमिटेड है या नहीं। अगर डाउन साइड बहुत ही कम और लिमिटेड है तो वो आगे बढ़ते हैं। और अगला मेन सवाल वो ये पूछते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट ऑनेस्ट और एबल है या नहीं। अगर कंपनी का मैनेजमेंट ऑनेस्ट और एबल है तो वो एवरेज कंपनी को भी अच्छी कंपनी बना सकते हैं। वही अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो एक अच्छी कंपनी को भी एवरेज कंपनी बना सकते हैं। इसलिए एबल और ऑनेस्ट मैनेजमेंट पर वो फोकस करते हैं। तो ये वो 7 इंपॉर्टेंट सवाल है जो मिस्टर मोहनीश पाबराई अपने आप से पूछते हैं। इसके अलावा और भी कुछ सवाल हैं जिन पर वो फोकस करते हैं। सो अगर आपको मिस्टर मोहनीश पाबराई की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है तो ये 7 सवाल आप भी अपने आप से पूछ लीजिए और साथ ही आप डेट,
मैनेजमेंट और कम्पिटिटिव एडवांटेज पर बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको मिस्टर मोहनीश पाबरे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम ऐसे ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। देखो, ये सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की जितनी भी स्ट्रेटेजीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक नोटबुक करिए और उसमें सारी स्ट्रेटेजीज लिख कर रखिए, बिकॉज कुछ टाइम बाद ऑब्वियसली आप ये सारी चीजें भूल जाओगे। तो इनमें से जो भी नोट्स निकलती है वो आप अपने नोटबुक में रख लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आप उनका ओवरव्यू कर सके और उनके अनुसार अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना सके। तो ये लेक्चर देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।